हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और सिंक्रोनाइजेशन का एक क्लासिकल प्रॉब्लम पर डिस्कशन शुरू करेंगे, जो पिछले लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है। और इसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम था स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम। स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम एक तरह से दो प्रोसेस को एक साथ मिलाना, क्रिटिकल सेक्शन को क्रिएट करना, और क्रिटिकल सेक्शन प्रोसेसिंग को समझने का सबसे आसान तरीका है। ये बोन न्यूमैन आर्किटेक्चर पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर काम करता है। बहुत ही सिंपल आर्किटेक्चर है, लेकिन इसके एक्टिविटी को समझने के लिए सबसे पहले हमने एक फ्लो चार्ट बना रखा है। आप इसको समझेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास एक बार्बर शॉप है, और बार्बर शॉप ओपन की होता है एक निश्चित टाइम में, सुबह में ओपन होगा। ओपन होने के बाद बार्बर अपना साफ़ सफाई करता है, अपने चेयर पर वो बैठ जाता है। यहाँ पर बैठने को हम आइडल स्टेट बोल सकते हैं। तो आइडल स्टेट को ही हम यहाँ पर स्लीपिंग मोड की बात कर रहे हैं। स्लीपिंग बार्बर का मतलब ये नहीं है कि बार्बर सोया हुआ है। आइडल है मतलब वो स्लीपिंग मोड में है, वो कोई काम नहीं कर रहा है। कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसको स्लीपिंग मोड में बोल रहे हैं। तो वह करके स्लीपिंग मोड में चला जाता है, वेट करता है। कोई कस्टमर आता है तो हमारे पास नंबर ऑफ़ क्यू है। वहाँ पर बार्बर शॉप में पिछले स्ट्रक्चर में हमने देखा था, इस तरह का हमने स्ट्रक्चर एक बनाया था कि यहाँ पर एक बार्बर का केबिन है, वहाँ पर एक चेयर है, और बाकी जगहों पर हमारे पास कुछ चेयर हैं। कस्टमर यहाँ से एंट्री करता है, यहाँ से बार्बर एंट्री करता है, और वो हेयर कटिंग करता है, फिर यहाँ से वो चला जाता है। इतना सिंपल सा कहानी है। तो प्रोग्राम हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, स्लीपिंग मोड में रहेगा। कोई कस्टमर आएगा, अगर कोई भी वेटिंग में नहीं है तो हेयर कटिंग में चला जाएगा। अगर उसके बाद दूसरे तीसरे आते हैं तो वेट करेंगे, और फाइनल कटिंग हो जाने के बाद अगर हमारे दुकान के बंद होने का समय नहीं है और कोई कस्टमर भी नहीं है, कोई कस्टमर नहीं हुआ तो फिर वो स्लीपिंग मोड में चला जाएगा। फिर कोई कस्टमर आएगा तो सर्विस देगा, और इस तरह से एक्टिविटी चलती रहेगी। अब बाद में एक निश्चित टाइम में दुकान बंद करने का समय होगा तो बंद करके वो चले जाएंगे। ये तो बहुत सामान्य सी बात है, किसी भी हेयर कटिंग सैलून में आप इस एक्टिविटी को समझ सकते हैं। लेकिन इस एक्टिविटी को कोरिलेट करना हमको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल होगा, वो कैसे मैनेज करेगा इस सिस्टम को, ज़रा सा देखिए। तो हमने दो प्रोसेस बनाया है। एक प्रोसेस हमारा कस्टमर का है और दूसरा हमारा बार्बर का प्रोसेस है। और इस जो एल्गोरिदम हमने डिज़ाइन किया है, ये प्रोग्राम नहीं है, एल्गोरिदम है समझने के लिए। यहाँ पर एक बात हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि दो बातें हैं। एक है वेट प्रोसेस, वेट का मतलब होता है +1, और -1, और दूसरा है सिग्नल का मतलब होता है +1। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम वेट की बात करेंगे तो वेट हमेशा -1 होगा, और सिग्नल की बात होगी तो सिग्नल +1 करेगा। एक डाउन करेगा, डिक्रीज करेगा, दूसरा इंक्रीज करेगा, और एक सेव करेगा। सिंपल। हमारे पास बार्बर शॉप का जो रिक्वायरमेंट है उसको हम वेरिएबल के तौर पर लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास चेयर है वेटिंग के लिए। वेटिंग रूम की बात करें, ये सारे वेटिंग चेयर हैं। तो चेयर का नंबर है हमारे पास n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 5, जितना चाहे आप मान सकते हैं। इसके बाद 3 हमने सेमाफर डिक्लेयर किया है, एक कस्टमर, बार्बर और म्यूटेक्स। ये तीनों ही वैल्यू बाइनरी सेमाफर हैं, इसलिए इनकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। ये ध्यान में रखना आपको। तो कस्टमर, बार्बर और म्यूटेक्स, हाँ म्यूटेक्स का वैल्यू हमने 1 रखा, बाकी दोनों का 0 रखा। ये इनिशियल वैल्यू है। इसके बाद इंट वेटिंग,
इसको हम इस तरह से डिफाइन कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो अब हमारे पास 5 अलग अलग पैरामीटर हो गए, नंबर ऑफ चेयर, कस्टमर, बार्बर और एक म्यूटेक्स की बात हम करें म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब क्रिटिकल सेक्शन को हैंडल करने के लिए, और फिर वेटिंग स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटीजर वेरिएबल हमने रखा है वेटिंग। वेटिंग का वैल्यू 0 से n तक मूव करेगा। n चेयर है तो n लोग वेट कर सकते हैं, n पर्सन। तो अब देखिए होता क्या है, ज़रा गौर से देखेंगे। कस्टमर जब भी आता है तो कंडीशन को पहले चेक करेगा, वाइल ट्रू, ये कंडीशन है शॉप ओपन होने का। अगर ट्रू है मीन्स ओपन है, अगर फॉल्स है तो जब दुकान ही बंद है तो फिर कोई काम नहीं होगी। तो वाइल ट्रू वेट स्टेट को यहाँ हमने टेस्ट किया, दुकान खुली हुई है, अंदर आप प्रवेश किए। वेट ऑफ म्यूटेक्स का वैल्यू पहले हमने रखा है 1। तब जरा स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ें। म्यूटेक का वैल्यू पहले था 1, हमने इसको कर दिया 0। हमको लगता है इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। पहले से हमने 1 वैल्यू रखा है, हमने वेट किया तो वेट का मतलब है -1। -1 मतलब 1 - 1 0 हो गया। अब हम कंडीशन को टेस्ट कर रहे हैं। इफ़ वेटिंग इज लेस देन चेयर्स, हमारे पास चेयर है n अभी मान लेते हैं, हमने वर्चुअल दिखाया है, अभी मान लेते हैं अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम में कि n का वैल्यू है 5, क्योंकि यहाँ हमने 5 चेयर बना रखे हैं। तो अब यहाँ कंडीशन देखिए, वेटिंग इज लेस देन चेयर। वेटिंग क्या है 0, अभी तो कोई वेटिंग, फर्स्ट कस्टमर इंटर किया है, तो 0 इज लेस देन 5, ट्रू कंडीशन होगा तो हम यहाँ आएंगे। अब क्या होगा, वेटिंग इज इक्वल टू वेटिंग प्लस 1, तो वेटिंग के वैल्यू को हम क्या करेंगे, 0 को 1 कर दिए, वेटिंग 1 हो गया क्योंकि एक पर्सन वेटिंग में आ चुका है। सिग्नल कस्टमर के वैल्यू का क्या करना है, सिग्नल करना है, मतलब अब हमारे पास एक कस्टमर हमारे दुकान में पहुंच गया है। सिग्नल म्यूटेक्स को यहाँ हमने 0 किया, यहाँ पहले 1 था, आप इस तरह से समझे, 1 था, हमने इसको 0 किया। अब फिर यहाँ आने के बाद फिर इसको हम क्या कर दिए, 1 कर दिए। मतलब जब हमारा कोई भी कस्टमर इंटर करेगा 1 को 0 करेगा, आएगा, जब यहाँ पर सिटिंग चेयर पर बैठ जाएगा तो म्यूटेक्स को फिर वो 1 कर देगा। दूसरा कस्टमर आ सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अगर कस्टमर नंबर 1 अगर यहाँ पर आता है, बैठ जाता है चेयर पर, तो दूसरे क्यू में और भी लोग आ सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर सिग्नल को म्यूटेक्स हमने किया। फिर वेट बार्बर की कंडीशन क्या है, अभी 0 मीन्स आइडियल है, स्लीपिंग मोड में है। बार्बर 0 मीन्स सिट आइडल, तो आइडल है, इसका मतलब वो 0 है। हमने क्या किया, वेट किया बार्बर को। अब यहाँ पर बार्बर को वेट हम कर सकते हैं क्या, म्यूटेक्स को किए, चेयर किए, सिग्नल किए, कस्टमर को म्यूटेक्स सिग्नल किए, वेट बार्बर यहाँ आप नहीं कर सकते। बार्बर को वेट तभी हम कर सकते हैं जब कहीं ना कहीं सिग्नल किया गया हो। तो यहाँ तक हम आए। अब बार्बर पर डिपेंडेंसी हमारी हो गई, बार्बर के प्रोसेस को हमको चलाना पड़ेगा, तभी हम इसके आगे बढ़ सकते हैं। तो बार्बर अभी चलाएंगे। पहले आप ये देखिए कि इसको अगर वेट करेंगे हम तो बार्बर के पोजीशन को भी 1 से 0 करेंगे, फिर हेयर कट होगा। हेयर कट के बाद हम इफ़ कंडीशन से बाहर निकलेंगे और चले जाएंगे। मतलब सीधी सी बात है। इस कहानी को आप इस तरह से समझिए कि कोई भी नया कस्टमर इंटर करता है, कंडीशन ट्रू होना चाहिए, वेट म्यूटेक्स का वैल्यू 1 से 0 करेगा, कंपेयर करेगा चेयर कोई खाली है कि नहीं, वैकेंट है कि नहीं, वेटिंग इज लेस देन चेयर, वेटिंग को वेटिंग प्लस 1 करेगा, वो आकर के बैठ जाएगा, कस्टमर के वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा,
कस्टमर पहले 0 था, अब 1 हो जाएगा। उसके बाद म्यूटेक्स को फिर से वो 1 करके वेट करने लगेगा बार बार का। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, बार बार आएगा तो हेयर कट करेगा, वो चला जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि इंटर किया कस्टमर और मान लेते हैं धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हर बार हम क्या कर रहे हैं, वेटिंग का वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। वेटिंग का वैल्यू अगर 5 हो जाए, 1 2 3 4 5, क्या होगा जब कस्टमर नंबर 6 आएंगे? कस्टमर 6 आएंगे, वो भी इसको 0 करेंगे। अब वेटिंग में, अब यहाँ देखिए चेयर है हमारे पास 5 और यहाँ हो गया वेटिंग कंडीशन भी 5 है। इसको 1 मिनट अगर हम ऐसा करते हैं, यहाँ 5 थे, यहाँ हम 6 ले लें। 6 इसलिए लेंगे कि एक चेयर अंदर भी जा सकता है। अब यहाँ 6 अगर हम ले लें तो क्या होगा, वेटिंग इज लेस देन चेयर, तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी जो आ रहा है वो 6 है, तो 6 इज लेस देन 6, ये कंडीशन हो जाएगा अगर चेयर के बराबर हमारा कस्टमर आ जाए। तो अगर इक्वल भी हो जाएगा तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन फॉल्स होगा तो हम एल्स में जाएंगे, सिग्नल म्यूटेक्स जो हमने 0 किया है उसको 1 करेंगे और बाहर चले जाएंगे। हेयर कट की बात नहीं होगी क्योंकि अभी सीट खाली नहीं है। बात समझ में आई? हमने सिर्फ उतना ही काम किया कि कोई भी कस्टमर आएगा वो म्यूटेक्स के वैल्यू को 1 से 0 करेगा, वेटिंग कंपेयर करेगा, चेयर खाली है तो आएगा, वेटिंग को एक पोजीशन बढ़ा देगा और उसके बाद म्यूटेक्स को 1 करके बैठ जाएगा। पहली बात, अगर कस्टमर आता है चेयर खाली नहीं है तो इधर इंटर नहीं करेगा, यहाँ कंडीशन, इफ कंडीशन फॉल्स हो गया वो एल्स में जाएगा, म्यूटेक्स को जो 1 करके इंटर किया था उसको अप करके बाहर चला जाएगा। अभी वहाँ पर जगह नहीं है, बाद में दोबारा फिर ट्राई करेगा। तो बेसिक काम तो यही करेगा एक कस्टमर। अब जरा बार बार के प्रोसेस को देखिए, यहाँ भी वाइल टी कंडीशन तो है, वेट कस्टमर। तो जब यहाँ पहली बार कस्टमर कोई आया है तब तो ये वेट होगा, अदरवाइज ये यहीं फंसे रहेंगे लूप में। इस कंडीशन को हम टेस्ट करेंगे, ये अगर ट्रू नहीं होगा, अगर 0 होगा, इनिशियल केस में अगर मान लेते हैं ये 0 है तो 0 वेट नहीं होगा क्योंकि निगेटिव वैल्यू सेमाफोर का नहीं हो सकता है, या तो 1 होगा या 0 होगा। तो ऑलरेडी 0 है, अब वो उससे नीचे तो नहीं जाएगा, तो यहीं पे फंसा रहेगा। इस बात को आप समझ गए? तो यहाँ पर वेट कस्टमर हमारा पहले एक आ चुका है, हम इसको 1 कर चुके हैं, तो 1 को क्या करेगा, अब 0 करेगा। वेट म्यूटेक्स, फिर ये म्यूटेक्स को 1 से 0 करेगा। म्यूटेक्स के बाद फिर वेटिंग इक्वल टू वेटिंग -1। अब वेटिंग में अगर मान लेते हैं हमारे पास 5 कस्टमर हैं तो 5 - 1 4 करेंगे। जो भी वेटिंग का स्टेटस होगा, 1 है तो 1 - 1 0 करेंगे। तो जितने भी कस्टमर जो भी हों उनमें वेटिंग कंडीशन को हम -1 करेंगे, सिग्नल बार बार को आप 1 से अप करेंगे, सिग्नल म्यूटेक्स को फिर हम 0 से 1 करेंगे और हेयर कट का काम करेंगे। मतलब कोई भी बार बार प्रोसेस जब भी चलेगा तो पहले कस्टमर को देखेगा, क्या कस्टमर यहाँ पे है। कस्टमर कोई भी, अगर एक भी कस्टमर है तो वहाँ पर 1 होगा, और कस्टमर को वेट करेंगे, म्यूटेक्स को वेट करेंगे, वेटिंग स्टेटस को डाउन करेंगे, बार बार को अप करेंगे, म्यूटेक्स को अप करेंगे और फिर हेयर कट में लग जाएंगे। तो ये जो ऑप्शन है ज़रा गौर से देख लीजिए, यही हमारा क्रिटिकल सेक्शन, यही हमारा वो चेयर है जिसको हम एक से अधिक बार शेयर नहीं कर सकते हैं।
इसलिए म्यूटेक्स का म्यूचुअल एक्सक्लूशन मैनर में जब ये 0 हो गया तो उस समय बार बार भी कुछ नहीं कर सकता, बार बार वेट करना चाहेगा तो नहीं कर सकता। अगर ये एक बार वेट करते हैं तो कोई कस्टमर उस समय इंटर नहीं कर सकता, वो तभी करेगा जब म्यूटेक्स को सिग्नल किया जाए। कस्टमर आता है म्यूटेक्स से आकर के इस म्यूटेक्स तक चलाएगा और यहाँ से यहाँ तक के बीच में कभी भी बार बार प्रोसेस इंटरफेयर नहीं करेगा। क्रिटिकल सेक्शन में जो म्यूटेक्स है म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर करने के लिए हमको इस बात पर ध्यान रखना होगा। और वही काम देखिए वेट से लेके सिग्नल तक हम बार बार के लिए भी कर रहे हैं। बार बार भी आता है, म्यूटेक्स को डाउन करता है, यहाँ पर म्यूटेक्स को अप करता है। वो देखता है अगर कोई वेटिंग में है तो वेटिंग -1 करेंगे, फिर बार बार को अप करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो बार बार अपने हिसाब से आएगा, कस्टमर अपने प्रोसेस को रन करेगा, लेकिन क्रिटिकल सेक्शन में कोई कॉलिजन नहीं हो इसलिए हमने म्यूटेक्स का इस्तेमाल किया है। म्यूटेक्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर करता है और ये काम प्रॉपर तरीके से चलता है। तो इस कोड को आप लोग नोट कर लेंगे, इस कोड को याद रखेंगे जिससे कि आसानी से आप इस प्रॉब्लम को देख सकें। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा ही प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का काम तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। हमारे पास 2 प्रोसेस हैं, बारबर प्रोसेस है और कस्टमर प्रोसेस है। अगर एक बार हम म्यूटेक्स को डाउन कर दिए और उसके बाद यहाँ से आए वेट कस्टमर, इस म्यूटेक्स में अब आप नहीं बढ़ सकते, ये प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगा। ये जब तक यहाँ से यहाँ तक रन नहीं करता है तब तक ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, या यहाँ से अगर शुरू होता है तो ये जब तक यहाँ से यहाँ नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस। तो ये हमारा क्रिटिकल रीजन, इनके बीच में हम कभी भी इन दोनों को एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की बात यहीं पे आती है। ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है जिसको हम लोग ने समझने की कोशिश की है, और ये एक बोन न्यूमेर आर्किटेक्चर पर एक से अधिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सेमाफोर हमारे लिए बड़ा ही इफ़ेक्टिव टूल है, जिसके सहयोग से हम इस तरह का एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं कि आपस में कोई कोलिजन नहीं हो और क्रिटिकल सेक्शन में दोनों ही आसानी से काम कर सकें और हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर हो सके, प्रोग्रेस इंश्योर हो सके। तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी हैं और एक दूसरे पर कहीं न कहीं क्रिटिकल रीजन में डिपेंडेंट भी हैं, और दोनों ही काम आराम से किया जा सकता है। इसको देखने की कोशिश करेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे, ताकि बाद में इसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर आपको बताएंगे, इस पर और डिस्कशन हम करेंगे। कोई दिक्कत होगी तो समझाएंगे आपको। ऐसे हम मान के चल रहे हैं ये सिंपल सा एक लीनियर फैशन में काम करने वाला है, फर्स्ट कम फर्स्ट ऑर्डर में काम करने वाला है, और बोन न्यूमैन आर्किटेक्चर बेस्ड कंप्यूटर में इस तरह के प्रोसेस मैनेजमेंट या प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का काम किया जाता है। तो आज के वीडियो को यहीं रोकते हैं और कल फिर दूसरे कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम पर विचार करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।